सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मानगढ़ टाउन का रहने वाला विद्यार्थियों। आज से हम कोर्स बी के अंदर कौन सी किताब है आपके सपस, और सपस का जो है वो पाठ नंबर 1 कौन सा है, साखी। और साखी को लिखने वाला कौन है, कबीरदास जी। तो क्लास 10 और विषय हिंदी और उसके अलावा जो है वो पाठ नंबर 1 साखी। और साखी लिखना कौन है विद्यार्थियों, कबीरदास जी। ये जो किताब है, ये जो पाठ है वो कौन सी किताब में है, सपस में है विद्यार्थियों। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों, और बड़े ध्यान से पढ़िए। मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है, अध्यापन में आप ध्यान दे रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं बताऊंगा आपको पाठ नंबर 1 साखी। और साखी लिखने वाला कौन है, कबीरदास जी। देखिए विद्यार्थियों, जो साखी शब्द है उसकी अगर उत्पत्ति की बात की जाए, अगर साखी शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो साखी शब्द किससे बना है विद्यार्थियों, साक्षी से बना है। किससे बना है विद्यार्थियों, साक्षी से बना है। इसका अर्थ क्या होता है, आंख को देखी। इसका क्या होता है विद्यार्थियों, आंख को देखी। आंखों देखिए मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि कबीरदास जी जो है हमेशा आंखों देखी बात पे विश्वास करते थे। सुनी सुनाई बातों पे कबीरदास जी कभी विश्वास नहीं करते थे। जब उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी जिसपे जो है वो उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, प्रत्यक्ष देखा, आंखों देखी बातों पे यकीन किया, तो उनकी कविताएं जब इकट्ठी हो गई तो एक संज्ञा बन गया। उस संज्ञा का नाम क्या रखा गया, साखी रखा गया। उस साखी में से देखिए विद्यार्थियों, साखी और साखी की उत्पत्ति किससे हुई है, साखी की उत्पत्ति हुई है साक्षी से। और साक्षी का अर्थ क्या है विद्यार्थियों, आंख को देखिए। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, मेरा अध्यापन करने का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी विद्यार्थी मेरे द्वारा तैयार की गई वीडियो देख रहा है उसे साथ साथ में याद होना चाहिए। तो आप साथ साथ में याद कीजिए। साखी, साखी जो लिखने वाला कौन है, कबीरदास जी हैं। और साखी की उत्पत्ति किससे हुई है, साक्षी से हुई है। साक्षी का अर्थ क्या होता है, आंख को देखी। कहने का अभिप्राय यह है कि कबीरदास जी आंखों देखी बातों पर विश्वास करते थे। सुनी सुनाई बातों पर कबीरदास जी कभी विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए कबीरदास जी की ऐसी रचनाएं जब एक इकट्ठी की गई, क्योंकि कबीरदास जी ने समाज की बनाई के लिए, समाज के विकास के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया है। संत भी कहलाते हैं कबीरदास जी, भक्ति कांड के अंदर संत कवि भी हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी की ऐसी रचनाएं क्या गाती है, साखी गाती है। ऐसी रचनाएं जब इकट्ठी कर दी तो एक साखी किताब बन गई। उस किताब में से आपके जो है कुछ दोहे लगे हैं कबीरदास जी के। आज मैं आपको दो दोहे की व्याख्या कराऊंगा विद्यार्थियों। इन दोहों की व्याख्या इसलिए समझने आ सकता है क्योंकि जब आप इन दोहों की व्याख्या समझेंगे तभी आप पेपर के अंदर, क्योंकि कोई ना कोई दो दोहे आएंगे पेपर में, जैसे मान लो ये दो आगे, इसमें से वो प्रश्न पूछेगा आपसे पठित पद्यांश के अंतर्गत। प्रश्न के उत्तर आप तभी ढूंढ पाएंगे, क्योंकि होंगे तो कविता के अंदर ही, जब आपको इस प्रकार से इनकी व्याख्या अच्छी तरह याद होगी। तो साथ साथ में याद कीजिए। और व्याख्या याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है विद्यार्थियों कि आपको एक एक शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। जब आप कवि की कविता के एक एक शब्दों का अर्थ समझ जाएंगे तो आप कभी भी व्याख्या को नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों साथ साथ में याद कीजिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। देखिए विद्यार्थियों, ऐसी ऐसी का मतलब होता है, पहला दोहा देखिए। आज मैं आपको दो दोहे कहूंगा विद्यार्थियों, उन दो दोहों को देखिए। ऐसी वाणी बोनिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतन करे ओवन को सुख होए। देखिए पहला क्या है, ऐसी वाणी बोनिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतन करे ओवन को सुख होए। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके अंदर ऐसी ऐसी का मतलब क्या होता है, इस प्रकार की। वाणी का मतलब क्या होता है, बोलना, जो अपने सब बोलते हैं। बोलने, वाणी आवाज कह सकते हैं आप। आपकी आवाज जो होती है वो क्या है, बोलनी। बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, बोलना। मन का मतलब मन के अंदर। आपा का मतलब होता है आपा, घमंड, अहंकार। खोई का मतलब क्या होता है, खोना। अपना तन, तन का मतलब क्या होता है, शरीर।
शीतल का मतलब होता है शीतलता प्रदान करना, मतलब शांति प्रदान करना। शीतलता कह दीजिए शांति। कई का मतलब प्रदान करना। ओवन का मतलब ओ को। सुख का मतलब होता है आनंद। होई का मतलब होता है विद्यार्थियों होना। इस प्रकार से मैंने प्रत्येक शब्द का बता दिया विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आपको ध्यान हो गया होगा। देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, ऐसी। ऐसी का मतलब होता है इसी प्रकार। ऐसी का मतलब क्या होता है, इसी प्रकार। वाणी का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, वाणी का मतलब होता है वाणी बोनी। ऐसी वाणी बोनिए मन का आपा खोई। आपा का मतलब अहंकार या घमंड। खोई का मतलब खोना। अपना तन का मतलब सही। शीतल का मतलब शीतल या शांति। कई का मतलब प्रदान करना। ओवन का मतलब ओ। सुख का मतलब आनंद। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, देखिए व्याख्या के अंदर कि हे मनुष्य, हे मानव, आपको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी आवाज निकालनी चाहिए, इस प्रकार के वचन बोलने चाहिए। वाणी को आप क्या कह सकते हो, आवाज कह सकते हो। अगर ओ कोई शब्द देखो तो आप वचन कह सकते हो। ऐसे वचन बोलने चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे क्या है, मन का घमंड समाप्त हो जाए। मन का आपा खोई मतलब मन का घमंड क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। अगर आपका मन के अंदर घमंड होगा, अगर आप मन से जो है वो घमंडी होंगे, दूसरों का निरादर करेंगे, अपना आपा खो देंगे, अपना जो है वो गुस्सा करेंगे दूसरों की बातों पर, तो क्या होगा, आपकी वाणी को, आपकी आवाज को कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। इसे कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, आपको ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे मन का आपा खोए, मन का घमंड नष्ट हो जाए, मतलब मन के जो गुस्सा समाप्त हो जाए, मन की जो विचारधारा है, मन का जो मान्यता है, मन की जो सोच गंदी है, वो गंदी विचार क्या है, समाप्त हो जाए। तब क्या होगा, अपना तन शीतन करे औरों को सुख होए। जब आप ऐसी प्रकार की वार्ता बोलेंगे तो क्या करेंगे, अपना सही भी शीतन, खुद को भी शांति मिलेगी। शीतन का मतलब शांति प्रदान करना। औरों को भी सुख होए, औरों को भी क्या होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, और भी आपसे पसंद होंगे, आपसे बातचीत करेंगे। इसलिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, ऐसी बानी बोनिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतन करे ओवन को सुख होए। अपना तन शीतन करे ओवन को सुख होए। कि जब आपने अहंकार को समाप्त करके, अहंकार आपा को, आपा को मतलब अहंकार को समाप्त करके एक अच्छी वाणी बोलेंगे, एक विनम्रता पूर्ण वाणी बोलेंगे, विनम्रता पूर्ण वचन बोलेंगे, अपने घमंड को बोलकर लोगों के प्रति जो है वो अच्छा व्यवहार करेंगे, लोगों से अच्छे ढंग से बातचीत करेंगे, उनसे मधुरता बनाएंगे, उनसे स्नेह में बातचीत करेंगे, तो आपका ही मान सम्मान बढ़ेगा। और जब आप ऐसी वाणी को बोलेंगे, तब आप ऐसे वाणी को बोलेंगे, तो ऐसी वाणी क्या है, न केवल तो जो है खुद को, अपितु खुद को के साथ साथ पूरे समाज को भी क्या है, अच्छी लगेगी। इसलिए क्या होगा, ओवन को भी सुख हो। ओवन का मतलब दूसरे लोगों को क्या होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, आपका मन भी क्या होगा, शीतल होगा। और ऐसी वाणी बोलने से घमंड भी क्या है, नष्ट हो जाएगा, अहंकार नष्ट हो जाएगा, गुस्सा नष्ट हो जाएगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, आप इसी प्रकार की वाणी बोलिए। देखिए विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो पहला दोहा समझ में आ गया होगा। जहां तक बात की जाए इस भाषा सौंदर्य के बारे में, क्योंकि काव्य सौंदर्य तो हो गया, अगर जहां तक बात की जाए भाषा के बारे में कि भाषा कैसी है, तो भाषा कैसी है विद्यार्थियों, सुक्करी भाषा है। सुक्करी भाषा का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, घुमक्कई भाषा। जो संत थे वो एक जगह उगते नहीं थे, आज कहीं कन पशु कहीं, तो जहां जहां जाते थे वहां वहां के शब्द अपने अंदर ले लेते थे, तो एक खिंची टाइप, एक मिक्सर, एक सुखोई भाषा बन जाती थी। तो कबीरदास जी यहाँ कौन सी भाषा का उपयोग किया है, सुखोई भाषा का उपयोग किया है। दूसरे अगर बात की जाए, इसमें किसकी महत्ता बताई गई है, वाणी की महत्ता बताई गई है। किसकी महत्ता बताई गई है, अभी वाणी की महत्ता को बताया गया है। किसके महत्व को बताया गया है, वाणी की महत्ता को बताया गया है, बोलने के महत्व को बताया गया है, वाणी का महत्व बताया गया है। अलंकार की बात की जाए तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि लगभग जो दोहे होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है, अनुपास अलंकार होता है। अनुपास का मतलब क्या होता है, अनु पनस पै पनस आस। अनु पनस पै पनस आस का मतलब क्या है, वर्ण एक के बाद एक निश्चित क्रम में रहे, वर्ण एक के बाद एक निश्चित क्रम में आए, निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार आना।
जब पंक्ति में एक वर्ण एक से ज्यादा बार आता है तो वहां कौन सा अनंका होता है, वहां आपके सामने अनुप्रास अनंका होता है। और कविता की पंक्तियों के अंदर बड़े ही आसानी से मिल जाता है अनंका। तो अनंका देखिए, यहां देखिए विद्यार्थियों, ऐसी वाणी बोनिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोनिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतन करे ओवन को सुख होए। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, आपके सामने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसलिए किया गया है विद्यार्थियों कि एक तो देखिए विद्यार्थियों, ए की पुनरावृत्ति हुई है, ए की पुनरावृत्ति होने के साथ साथ देखिए ओ किसकी पुनरावृत्ति हुई है, से की पुनरावृत्ति हुई है विद्यार्थियों। इस प्रकार से जब ए की पुनरावृत्ति होगी, इसके प्रकार से की पुनरावृत्ति होगी, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो एक तो भाषा कौन सी है, सुक्री भाषा है, दूसरी वाणी की महत्ता दी गई है, और तीसरा कौन सा है विद्यार्थियों, अगर बात की जाए तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। अनुप्रास अलंकार क्या है, देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद आपको पहला दोहा याद होगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतन करे ओवन को सुख होए। कबीरदास जी कहे कि हे मानव जाति, आपको ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे आपका मन शांत हो, आपके मन में घमंड न हो, आप गुस्सा न करें। जब आप ऐसी वाणी को बोलेंगे तो न केवल आपको अपितु जो है वो दूसरों को क्या मिलेगा भी, सुख की अनुभूति होगी, दूसरों को सुख मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको पहला दुआ समझ में आ गया। दूसरा दुआ देखिए विद्यार्थियों, कस्तूरी कुंडन बसे मग ढूंढे वनवाही, ऐसे घटी घटी आम है दुनिया देखन नाही। देखिए कस्तूरी, कस्तूरी का मतलब होता है विद्यार्थियों, कस्तूरी कुंडन बसे, कस्तूरी का मतलब होता है कोई सुगंधित पदार्थ, कस्तूरी जिससे सुगंध आती रहती है, सुगंधित पदार्थ। कुंडी का मतलब होता है आपके सामने, कुंडनी का मतलब होता है आपके सामने नाभि, नाभि बोलते हैं। बसे का मतलब होता है बसना, मग का मतलब होता है हियन, ढूंढे का मतलब होता है ढूंढना, वन का मतलब होता है वन या जंगल कह सकते हो, माही का मतलब होता है में, ऐसे का मतलब होता है इसी प्रकार, घटी घटी का मतलब होता है कण कण में, राम का मतलब होता है भगवान, क्योंकि पाप ब्रह्म को मानते थे, परमेश्वर जिसे आप बोल सकते हैं, परमेश्वर बोल सकते हैं, ईश्वर बोल सकते हैं। दुनिया देखे नाही, नाही का मतलब नहीं, दुनिया देखे नहीं, दुनिया का मतलब जगत, और देखने का मतलब आपको पता है 10 से मान सगत। तो कबीरदास जी इसमें क्या कहते हैं, कसूई कुंडन बसे, मग, मग का मतलब यहाँ पे क्या बताया मैंने, हियन, मग का मतलब क्या है हियन, हियन की नाभि के अंदर, हियन की नाभि के अंदर क्या होता है, एक समुद्री पदार्थ होता है जिसे क्या बोलते हैं, कस्तूरी बोलते हैं। तो हियन की नाभि के अंदर एक समुद्री पदार्थ होता है जिसे क्या बोला जाता है, वास्तव में, वास्तव में क्या बोला जाता है, कस्तूरी बोला जाता है समुद्री पदार्थ को। उसकी जो सुगंध है उससे क्या है, उसे लगता है कि बाहर से सुगंध आ रही है, हियन को अनजान होता है वो, उसे जंगल में वन में ढूंढता रहता है। कस्तूरी कुंडन बसे मग ढूंढे वन माई, मग का मतलब हियन, कस्तूरी का मतलब क्या है, सुगंधित पदार्थ, कुंडनी का मतलब नाभि के अंदर, बसे का मतलब बसना। कि इस प्रकार से हियन के अंदर क्या होता है, हियन की नाभि के अंदर एक सुगंधित खुशबू आती रहती है। उस खुशबू के अंदर उस सुगंधित पदार्थ को पाने के लिए वो क्या करता है, जंगल में इधर उधर भागता रहता है, जबकि वास्तव में वो उसके अंदर होती है, वो अनजान होता है हियन। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं ऐसे घटी घटी आम है, घटी घटी का मतलब क्या है, कण कण में, ऐसे कण कण में क्या है, परमात्मा है, परमेश्वर है, पार ब्रह्म है। क्योंकि वो कबीरदास जी वैसे निगुण पंथी था, कबीरदास जी वैसे निगुण पंथी थे। निगुण पंथी का मतलब होता है जो निगुण निराकर ईश्वर को मानते हैं। लेकिन अपने गुरु, जो उनके गुरु से रामानंद जी, वो राम की आराधना करते थे, इसलिए उन्होंने कई दोहों में राम का जिक्र किया है। लेकिन राम का मतलब यहाँ पे वो परमेश्वर से नहीं हुए हैं, राम का मतलब 10 से मान से नहीं है, क्योंकि वो निगुण पंथी थे। इसलिए वो कभी मूर्ति पूजा को खंडन करते थे, मूर्ति पूजा समर्थन नहीं करते थे। तो यहाँ राम क्या है, भगवान या परमेश्वर है, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, ऐसे घटी घटी आम है, आम का मतलब बसना, ऐसे घटघट में क्या है, आम है, दुनिया देखे नहीं, दुनिया का मतलब जगत उसे देख नहीं रही है, जबकि उसके अंदर
कण कण में आम है, मतलब हमारे अंदर ही क्या है, परमात्मा का निवास है, लेकिन हम उसे क्या ढूंढ रहे हैं, उस मूर्ख हिरन की तरह बाहर ढूंढ रहे हैं। अगर आप सच्ची भक्ति करेंगे तो आपको पता चलेगा ईश्वर क्या है, हमारे अंदर ही निवास करता है। ईश्वर क्या है, हमारे अंदर है, बाहर उसे कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों, कस्तूरी कुंडन बसे, कस्तूरी कुंडन बसे, कस्तूरी का मतलब सुगंधित पदार्थ, कुंडनी का मतलब नाभि, बसे का मतलब बसना, मग का मतलब हिरन, ढूंढी का मतलब ढूंढना, वन का मतलब वन, माही का मतलब में, ऐसे का मतलब इसी प्रकार, घटी घटी का मतलब कण कण में, दुनिया मतलब जगत, देखे का मतलब देखना, और नाही का मतलब नाही। कबीरदास जी क्या कहें कि हे मानव जाति, जिस प्रकार से कस्तूरी नमक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में होता है, उसकी सुगंध को वो सूंघने के बाद में जंगल में वन वन उसे ढूंढता रहता है, उसी प्रकार भगवान क्या है, प्रत्येक कण में, आपके प्रत्येक शरीर के अंदर निवास करता है। आत्मा में किसका निवास है, परमात्मा में निवास है। और आप मूर्ख होकर उस परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हैं, आप उसे मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, आप उसे मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, आप उसे बाहर मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जबकि वो क्या है, आपके अंदर ही है। अगर आप सच्ची भक्ति करेंगे तो आप पाएंगे कि वो क्या है, आपके अंदर ही है। क्योंकि कस्तूरी कहाँ है, कुंडली का मतलब क्या होता है, नाभि के अंदर। कस्तूरी कहाँ है, उसकी नाभि में ही है। मतलब परमात्मा कहाँ है, अपनी आत्मा में ही है। और हम उसे मूर्ख बनकर बाहर मंदिरों मस्जिद में घूमते रहते हैं, इसलिए ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, वो क्या कहते हैं, कस्तूरी कुंडन बसे, मग ढूंढे वनवाही, ऐसे घटघट राम है, दुनिया देखे नाही, कि दुनिया उसे देखती नहीं है। ऐसे कण कण में क्या है, राम है, परमेश्वर है, उसे अपने अंदर अनुभव कीजिए। आत्मा के अंदर तो आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। आत्मा परमात्मा को क्यों नहीं देख पाती, माया के आगमन के कारण। माया क्या है, दस्यमान संसार, तेरे में का विचार रखना, गलत विचार आचरण करना, ये क्या है, मायावी पर्दा है। इसी माया के कारण क्या है, आत्मा परमात्मा को नहीं देख पाती, और हम उसे बाहर मुख्य की तरह ढूंढते रहते हैं, जबकि वो क्या है, हमारे अंदर ही निवास करती है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, आपको दूसरा भी समझ में आ गया होगा दोहा। अब देखिए विद्यार्थियों, जहां तक बात करें भाव सौंदर्य की, भाषा सौंदर्य की, सूखी भाषा है, इसमें क्या किया गया है, सच्ची भक्ति को बताया गया है। किसको बताया गया है विद्यार्थियों, सच्ची भक्ति को बताया गया। एक तो सुखी भाषा है, दूसरा क्या बताया गया, सच्ची भक्ति को बताया गया। मतलब भक्ति करने का प्रकार क्या है, वैसा बताया गया है। घटी घटी में कौन सा नंका है, पुनुक्ति प्रकाश नंका है। कौन सा नंका है विद्यार्थियों, पुनुक्ति प्रकाश नंका है। और साथ में कौन सा नंका दिखाई देगा, अनुपास नंका भी दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे कै की पुनरावृत्ति भी हो रही है, और साथ साथ में मैं की पुनरावृत्ति भी हो रही है। उसके अलावा जो है वो बै की पुनरावृत्ति भी हो रही है। एक से ज्यादा वर्णों की पुनरावृत्ति होगी तो कौन सा हो जाएगा आपके सामने, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि जो भी इस वीडियो को देखेगा उन्हें दो दोहे समझ में आगे होंगे। तो बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।